गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है थर्सडे व्लॉग। तो यार आज मैंने सुबह व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो सुबह मैं उठ गई हूँ, 6:30 हो गए हैं। आज थोड़ा लेट भी हो गई हूँ और दिन से फ्रेश होने के बाद फिर मैं सीधे आ गई किचन में। मैंने सुबह निकाल दी थी। आज मैं बना रही हूँ पुलाव। अब देखो यार, सुबह सुबह ना रोज़ ये सोच सोच के मेरा दिमाग की ना बिल्कुल भजिया हो जाती है कि मैं क्या ही बनाऊँ। रात को सोचो या सुबह सोचो, मेरे को समझ में ही नहीं आता। अब इतनी सारी सब्जियाँ रखी थी, सोचा कि अभी इतने दिनों से ना मैंने चावल ही नहीं बनाए थे, तो सोचा चलो आज चावल बनाए जाएँ। और साग रात को ही कट करके रख लिया था, सुबह उसमें तड़का भी लगा दिया है साग में। तो कुछ रोटियां बना दी हैं और सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। तो यार घर पर आए हुए हैं भाई के बच्चे, तो उन बच्चों को ये था कि बुआ आज प्लीज़ ये मत बनाओ, आज हम चावल खाएंगे। नई नई डिश बताते रहते हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे कुछ चीज़ें बनानी होती हैं। तो बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, तो मैं इतने अपनी जल्दी जल्दी काम फ्री कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह यार ठंडी इतनी होती है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बच्चों को उठाऊँ। जब उनका स्कूल होता है ना, तो तब तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बट जिस दिन उसका स्कूल नहीं होता, तो आज बच्चे छुट्टी पर हैं क्योंकि क्रिसमस का दिन है, तो छुट्टी इनकी चली रही है। वैसे भी बच्चों की ऑनलाइन क्लास रहती हैं, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में उन्हें जल्दी से उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। बहुत जल्दी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको जल्दी से उठाती भी नहीं हूँ। तो भाई की बेटियों को ना ज़्यादातर पुलाव वगैरह बहुत पसंद है, और वो बोलती भी हैं इस बात को कि बुआ आपके हाथ के पुलाव खाने। अपनी मम्मी के भी खाती हैं, उनकी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं खाना, भाभी वगैरह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और आज शाम को भाभी भी आने वाली हैं, तो जॉब पे तो यार मुझे जाना है। जब भाभी आएंगी तो मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि हमारी ऑनर है जो बहुत अच्छी है इन चीज़ों में, छुट्टी कभी भी दे देती हैं। बस काम हो, काम को फ्री कर लो और चले जाओ। और वो खुद भी काफ़ी हैंडल कर लेती है अपना काम। तो देखो यार, थोड़ा सा साग बनाया था, उसमें तड़का दे दिया है, बना दिया है साग। इधर इतने गरम करना रख दिया है ऑयल। और सुबह मॉर्निंग में बड़ी ठंडी थी यार, इतने मैंने ऑयल में मैंने जीरा वगैरह डाल के मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया है, और बेसिक से मसाले डाल लिए हैं उसमें। क्योंकि बहुत दिन हो गया यार पुलाव खाने। चावल, राजमा चावल, छोले चावल ये तो खाते रहते हैं, लेकिन पुलाव खाने का ना कभी कभी बहुत मन होता है, और मेरा भी बहुत मन था पुलाव खाने का। तो पुलाव मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मुझे काम में फ्री जल्दी करना है, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम बीतता है और बहुत जल्दी जल्दी मुझे काम फ्री करना होता है। अब पूरी तरह से मसाले और चावल मिक्स हो चुके हैं। सब्जियों को मैंने पहले इसमें फ्राई कर लिया है, तो अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। इतने में दूसरा काम फ्री कर लूँगी। तो रोटियां भी कुछ बना के रख दी हैं, क्योंकि यार फिर जॉब पर भी जाना है। अब मेरा बहुत मन कर रहा था कि सर्दियों में यार चाय पीने का बहुत ही मन होता है, तो मैंने 1 कप चाय बनाई थी सिर्फ अपने लिए, और वो ठंडी भी हो गई काम के चक्कर में। कुकर में सीटी आ चुकी है, 1 से 2 सीटियों में चावल अच्छे से कुक हो जाते हैं। इतने मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लिया और जल्दी से उन्हें मांजना शुरू कर दिया, धोना। क्योंकि यार काम में सारा फ्री करके जाती हूँ, कुछ भी काम मैं शाम तक के लिए नहीं छोड़ के जाती। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ खाना पीना होता है, तो वो खुद बना लेते हैं। बनाने का क्या है, खाना पीना तो मैं बना के जाती हूँ अगर कुछ खाना होता है। वैसे वो ज़्यादातर बाहर का खाते हैं, थोड़े बहुत बर्तन। अब टाइम ना होता जा रहा है, कोई ऐसे 9 बजने वाले थे, और मैंने जल्दी जल्दी काम को फ्री कर लिया है। जब से जॉब करने लगी हूँ ना, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि याद ही नहीं रहता। घर का काम मुझे करना होता है, इतनी मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। अब देखो, कल रात ना मेरे कान में इतना पेन हुआ, मुझे दवाई लेके आना पड़ा, और मैंने कान में दवाई डाली, क्योंकि मुझे कान की प्रॉब्लम ना कुछ टाइम से हो रही है। अब देखो ये कब तक ठीक होगी। वैसे इसमें दर्द नहीं है, पर
एक कस्टमर ऐसा मिला मुझे जिसने कहा कि कान में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। तो तब से मेरे को ना डर बैठ गया और मैं रात को ही जाके अपनी दवाई दोबारा से लेके आई। उसके बाद जल्दी से मैंने बर्तन वर्तन फ्री कर लिए हैं। यार नए नए कस्टमर मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं और मन भी लगा रहता है और काम करने में भी मन लगा रहता है। बर्तनों का काम फ्री होने के बाद कर दिया है मैंने साफ़ सफाई, क्योंकि पीछे का मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। वैसे भी आज सुबह मॉर्निंग में मैंने झाड़ू पोछा नहीं किए थे, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे तो फोल्डिंग वगैरह भी बिछे हुए थे। बच्चे आ रखे हैं घर पे तो सारा घर ना मतलब फैला सा ही रहता है, क्योंकि कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, ज़्यादा जने हो जाते हैं तो इसके लिए मुझे 2 फोल्डिंग बिछाने पड़ते हैं घर में। तो मैं इसलिए सुबह झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही हूँ, बस आगे आगे मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। अब बच्चे उठ गए हैं और मैंने सख्ती से कपड़ों की तह लगाना स्टार्ट कर दिया है। उठ के फ्रेश होने चले गए, इतने मैंने बेड वगैरह साफ़ कर लिया और झाड़ू पोछा फ्री कर लिया। काम मैं फ्री करके नहीं छोड़ के जाती हूँ। हफ्ते में 2 बार मैं मशीन लगा लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है जल्दी में मैं ना हाथ से भी कपड़े धो देती हूँ। और वहाँ पार्लर में आके फिर काम स्टार्ट हो गया था। सुबह एक क्लाइंट आ गए थे, उसके बाद हेड मसाज के बाद आ गया था फेशियल, थ्रेडिंग वैसे मैं ही करती हूँ, मैम करती हैं, लेकिन अभी मैम कर रही है क्योंकि मैं फेशियल कर रही हूँ और फेशियल के स्टेप कर रहे हैं। और मैम इतने अच्छे मतलब क्लाइंट आते हैं यार, कोई तो इतना अच्छा सोचते, इतने अच्छे से बातें करती हैं एक दूसरे से, बिल्कुल मन लगा रहता है। कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी बताते हैं। मैम इतनी अच्छी हंसती रहती हैं पूरा दिन। अगर हम थोड़ा बहुत बैठे ना तो वो कॉमेडी कुछ ना कुछ करती रहती हैं और हमें हंसाती रहती हैं और एक दूसरे के साथ मन बड़ा लगा रहता है। पर अब घर मन नहीं लगता, पता नहीं ऐसी जॉब मिली है कि किसी का तो ऐसा होता है कि जॉब पे मन नहीं लगता, बट मेरा ऐसा है कि मुझे जॉब पर ही मन लगता है। जिस दिन मैं छुट्टी पर हूँ उस दिन मेरा मन बिल्कुल उदास सा रहता है। यहाँ हम 3 से 4 जने हैं और बहुत हंसते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते रहते हैं।
लड़का तो लाएगा ना, किसी का लड़की तो उसी का बेटे बना लेगा। बस 3 लड़के में क्या कोई बच्चा नहीं होगा, लड़की नहीं होगी? 3 बेटा है तो लड़की तो होगी, हाँ। जाहिर सी बात है। और वैसे भी हम अपनी बेटी को उतना प्यार नहीं करते जितना हम अपने बच्चे के बच्चे को करते हैं। मैं तो अपने बेटे से ज्यादा बेटी से प्यार करती हूँ। बेटी अगर देखो दूसरे घर गई और सुख नहीं है उसके अंदर, तो वो सबसे बड़ी माँ को तकलीफ होती है। मैं अपनी बहू के पास ही रहूँगी। वो कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं। जब मैं गई थी तो मेरी लड़की अगर उससे परेशान है तो मेरी लड़की मेरे को वापस मैं तो भेजो। कभी कभी बोलती हूँ कि भगवान बहुत अच्छा करेगी, मैं तो बेटी को देखूँ, इमोशनल बहुत हूँ। और अगर उसको तकलीफ हो तो दुनिया उठा मेरे तो हस्बैंड भी कहते कोई नहीं होएगी तो यहाँ खा कमाएगी क्या होगा। लाइफ बनाओ बस बना जो ताकि भैया से नहीं छोटी है तो मैं छोटी है लड़का बड़ा। कल कह रही मैम छोटी वाली जब घर गई हूँ ये औरत जब से जॉब पे जाने लगे कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी। मैं कह रही तुझे खुद मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है क्या। ये क्या बात होगी? छोटी वाली बहुत बोलती है। ये औरत हाँ ऐसे बोलती है। मैं दीदी को भी बोलेगी दीदी ना औरत है पूरी और तो तेरा सोच रखती है। जब देखो ये कहती रहती है अपने बर्तन धो ले औरत बन गई है मम्मी है। ऐसे बोलेगी उसको। उनको पता है मम्मी मार से है नहीं प्यार से बोल देती है बेटा ऐसे मत करो। दूसरे वाले कस्टमर का भी ना फेशियल था, मेरे का भी फेशियल था, उन दूसरे वाले का क्लीनअप था। दूसरी वाले ने क्लीनअप उनका फ्री किया, इधर मेरा फ्री हो गया फेशियल। मैम की ना स्किन बहुत सेंसिटिव थी, आप देख सकते हो उनकी स्किन कितनी रेड हो रखी है। पहली बार तो इन्होंने वैक्स करा ली फेस पर, जो कि उन्होंने नहीं करानी थी, बट उन्होंने जिद करके कही कि मुझे वैक्स करानी है, और वैक्स भी ऐसी नहीं नॉर्मल वैक्स कराई उन्होंने फेस पर। तो उसके बाद हमने इनको स्क्रब की मसाज बिल्कुल भी नहीं दी है, बहुत हल्के हाथों से मैंने इनका फेशियल किया, क्योंकि यार स्किन वैसे भी इतनी सेंसिटिव हो रखी है, ऊपर से पूरी स्किन पर ना हेयर हटवाने की वजह से उनकी स्किन बिल्कुल लाल हो गई थी। फेस क्लीनअप की भी हमने उनसे मना किया था कि आप क्लीनअप मत करो, बस थोड़ा सा मसाज ले लो एलोवेरा जेल के, बट वो नहीं मानी। उनको क्लीनअप फेशियल पहले तो हम बोलने लगे क्लीनअप कर देते हैं, बट उनको फेशियल कराना था, तो हमने कहा चलो ठीक है कर देते हैं, अब हमारा काम तो है ये चीज़ करना। शादी बात कैसे करेगा मैम बात फिर? कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा या मेरा सहेली लोग भी आ जाएगा, बोलेगा उन लोग को जल्दी घर भेज देना, तब हम लोग घर का पसंद नहीं करता है। नहीं, लड़की लोग से पसंद नहीं है। पहले फेस क्लीन अच्छे से कर देना, उसके बाद फिर पैक लगाओ।
टिश्यू से क्लीन करो पहले फेस आँखें क्लीन करो, उसके बाद पैक लगाना। पैक लगाने के पहले बाद में कोई खोल लेते हैं ना। बस अब पैक लगाना। पूरा शरीर लाल हो जाएगा, शरीर में चाटा मार देगा। ब्रश नहीं है? वहाँ पे ऐसे ही लगाते थे, ब्रश नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे आपको तो करना। स्किन को फेशियल करने के बाद स्किन को टच नहीं करते हैं, तो डीपली हो जाता है अंदर, हमारे हाथों में हीटिंग होती है। अगर दीदी को आंटी नहीं पहचान पाएगी। नहीं, मेरा तो नहा के आने से वैसे होता है। अरे धूप में तो पूछो मत, और टमाटर क्या लाल है, उतना लाल हो जाता है। पूरा शरीर मैं अकेला हूँ, बच्चे उसे सब गाँव में हैं। तो यार छुट्टी का टाइम होने वाला था और अभी 5:30-6 बजने वाले थे। 6 बजे मुझे घर जाना था। क्या क्या जैसे कि मैंने आपको बताया, घर पे आने वाली थी भाभी, बच्चे आए हुए हैं तो उनको लेने के लिए। हेलो, राधे राधे मैम, आ जाओ, आपके लिए मैं फ्री हूँ आज। अच्छा, नहीं नहीं, आप आ जाओ, मैं यहीं पे फ्री हूँ। थोड़ा आज होता है, मुझे आएगा तो मेरा काम हो गया है फ्री। अब मैं चली गई हूँ घर। घर पास में ही है, तो भाभी आ गई थी तो दोनों ने मिलकर किया किचन में काम। वैसे तो मैं मना ही कर रही थी कि आप रहने दो, मैं कर देती हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी थके आ रहे हो, आपके साथ मिलकर मैं काम करूँगी। तो यार प्यार हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। किचन में ना नीचे चीनी फैली हुई थी और वो पैरों के नीचे आ गई थी। मैं काम कर रही थी जब, तो मैंने बोला, मैंने कि भाभी ये किसने बिखेर दी? बोलने लगी पन्नी फट गई थी, उससे बिखर गई है दीदी, तो कोई नहीं मैं समेट देती हूँ। मैंने बोला नहीं, पहले आप लोग खाना खा लो, उसके बाद ये सब कर लेंगे हम लोग। फिर मैंने रोटी सेकना स्टार्ट किया, उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, रात को करेंगे हम खूब सारी बातें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।